हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ की एंकर बुक के बारे में। देखिए, एंकर बुक निकल कर आई और मैं आपको कहा था कि हम एंकर बुक को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से निवेशक है जो पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। और वो जो एंकर बुक है वो निकल कर आ चुकी है और अपने आप में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंकर बुक है। और इतने आपको नाम जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि डेफिनेटली एक बड़ा आईपीओ है, लेकिन क्या हैवी नेम्स हमको आते हुए देखने को मिले, मतलब जो डेफिनेटली लीड करते हैं, क्या वो नाम है, क्या अपने आप में देखिए स्ट्रॉन्ग एंकर्स हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कल लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के एंकर बुक निकल कर आई है और आज आईपीओ ओपन हो चुका है। इस वीडियो में सिर्फ हम एंकर के बारे में बात करेंगे, राइट, एंकर डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कल लेंसकार्ट ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से लगभग 3,268 करोड़ रुपीस रेस करे। कुल मिलाकर 147 एंकर इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया इस 7,278 करोड़ यानी 7,278 करोड़ के आईपीओ के अंदर। तो दोस्तों, अपने आप में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंकर बुक अपने आप में काफ़ी बड़ी हमको आती हुई देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द आईपीओ। क्योंकि याद रखिएगा, ये आईपीओ में 75% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबीज, तो सीधा 45% जो हिस्सा होता है वो एंकर्स के पास चले जाता है। अब यह ध्यान रखिएगा, एंकर्स के लिए लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब एंकर्स याद रखिएगा लिस्टिंग के दिन इन शेयर्स को नहीं बेच सकते। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब एंकर इन्वेस्टर्स हमको आते हुए दिखेंगे तो उसमें जब वो पार्टिसिपेशन हो रहा है तो ऑलरेडी याद रखिए एक लॉक इन रहता हुआ नजर आता है उनके लिए, मतलब वो उस समय तक तो शेयर नहीं बेच पाएंगे। पहले दोस्तों 50% शेयर बेच सकते हैं 1 महीने के बाद, उसके बाद बाकी के शेयर्स बाकी समय बाद बेचा जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि वो जो लॉक इन में भी हमको एंकर्स आते हुए दिख रहे हैं, अच्छे एंकर्स आते हुए दिख रहे हैं, वो अपने आप में याद रखिएगा आईपीओ में दिखाता है कि उस आईपीओ को लेकर डिमांड किस प्रकार की है। तो चलिए हर एक नाम के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आया जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड, राइट। एसबीआई की अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू इस आईपीओ में पैसा लगाया गया। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे 1-2 एसबीआई फोकस फंड ने पैसा लगाया। इसके अलावा एचडीएफसी ने, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के 3 अगर आप फंड देखेंगे तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले। फिर आईसीआईसीआई के अगर आप फंड देखेंगे तो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ गए, यहाँ पर भी 3 स्कीम्स के थ्रू। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने पैसा लगाया, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ये बात ध्यान रखिए, ये एफआईआई हो गए, राइट। इसके अलावा टी राव प्राइज इंटरनेशनल डिस्कवरी फंड, टी राव प्राइज इंटरनेशनल स्मॉल कैप इक्विटी ट्रस्ट, राइट, ये अगर आप देखेंगे 2 स्कीम्स के तहत आए। फिर ब्लैक रॉक अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार जो फंड माना जाता है ग्लोबली, राइट। तो ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड, ब्लैक रॉक इमर्जिंग मार्केट्स फंड, 2 स्कीम हो गई। इसके अलावा 3, 4, 5, 6 और 7 स्कीम के तहत याद रखिएगा ब्लैक रॉक के द्वारा इस आईपीओ में पैसा लगाया गया। मतलब ब्लैक रॉक ने 7 फंड्स के थ्रू इस आईपीओ में पैसा लगाया, ये अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों फिडेलिटी ग्रुप ने इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया है इन एंकर बुक। अगर उनकी आप स्कीम देखेंगे तो लगभग 3 स्कीम्स के थ्रू याद रखिएगा फिडेलिटी ने पैसा लगाया। फिर वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट ने पैसा लगाया। एक और देखिए, अगर आप फिडेलिटी के अलग अलग फंड्स देखेंगे तो फिडेलिटी तो बहुत सारे याद रखिएगा अपनी स्कीम्स के तहत पैसा लगाया, जिसमें फिडेलिटी कॉन्ट्रा फंड, फिडेलिटी एमटी वर्नन, स्ट्रीट ट्रस्ट, राइट। इसके अलावा और भी अलग अलग आप देखेंगे तो स्कीम्स के थ्रू फिडेलिटी के द्वारा अगर आप देखेंगे पैसा आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड ने पैसा लगाया, न्यू वर्ल्ड फंड ने, कोटक का पैसा आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नोमुरा का पैसा आपको आता हुआ दिख जाएगा, एक्सिस म्यूचुअल फंड का पैसा आपको आता हुआ दिख जाएगा, काफ़ी स्कीम्स के तहत पैसा लगा है। आदित्य बिरला सन लाइफ का पैसा आता हुआ दिखा है, इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड का पैसा हमको आता हुआ दिखा है, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे कैपिटल ग्रुप इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड आता हुआ दिखा है। सैन फ्रांसिस्को सिटी एंड काउंटी एम्प्लॉय रिटायरमेंट सिस्टम का पैसा आता हुआ दिखा है। IOWA पब्लिक एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट का पैसा आता हुआ दिखा है। ट्रेजरर ऑफ द स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड का पैसा आता हुआ दिखने को मिला है। यूनाइटेड सपर का पैसा आता हुआ दिखा है। कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉय रिटायरमेंट फंड आता हुआ नजर आया है। गाइड स्टोन फंड्स हमको आता हुआ नजर आया। स्टेट व्यू कैपिटल मार्केट फंड का मास्टर फंड का पैसा आता हुआ दिखा है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, मिराई एसेट, गोल्डमैन सैक्स का पैसा आता हुआ दिखा है। न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट, DSP म्यूचुअल फंड, 361, अल महवार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा इनका पैसा आता हुआ दिख गया। OP इंडिया, JP मॉर्गन,
राइट। इसके अलावा दोस्तों कस्टडी बैंक ऑफ जापान का पैसा आता हुआ दिखा है, अमुंडी फंड्स का पैसा आता हुआ दिखा है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अब याद रखिएगा इंश्योरेंस हो गया, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनीज में एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, राइट, कस्टडी बैंक ऑफ जापान जो अमुंडी इंडिया स्मॉल कैप फंड जो इसका मदर फंड है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फंड, वाइट ओक का पैसा आ गया, मोतीलाल ओसवाल का पैसा आ गया, एलएसओआई एसपीवी का पैसा आ गया, फ्रैंकलिन का पैसा आ गया, मुंडी फंड्स न्यू सिल्क रोड पैसा आ गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो बोर्ड मैनेज होता है बाय अमुंडी फंड मलेशिया, इनका पैसा आ गया, एचएसबीसी का पैसा आ गया। इसके अलावा दोस्तों एडलवाइस का पैसा आ गया, एनपीएस का पैसा आ गया, एचएसबीसी का पैसा आ गया, बंधन मिड कैप आ गया, कैनरा रोबैको आ गया, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैथ्यूज इंडिया फंड। इसके अलावा दोस्तों फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम जो ऑल स्प्रिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एलएलसी है, उनका पैसा आ गया, मनु लाइफ का पैसा आ गया, बड़ौदा का आ गया, राइट। केदारा कैपिटल, पीजीआईएम, महिंद्रा मनुलाइफ, बजाज फिनसर्व, एलआईसी म्यूचुअल फंड मिड कैप जो उनका फंड है। इसके अलावा कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, एडलवाइस, टाटा एआईए, बजाज आलियांज, एससी फाउंडर्स, राइट। इसके अलावा रिलायंस निपॉन, एमंसडेन, लायन ग्लोबल, IKIGI, गो डिजिट, जेएम फाइनेंशियल, नैक्टा ब्लूम और गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप। मतलब आप देखिए 147 एंकर्स ने टोटल पार्टिसिपेट किया, जैसा मैंने आपको बताया करीबन 3,268 करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए गए। काफ़ी इस एंकर बुक में दोस्तों ऐसे नाम हमको देखने को मिले जो फर्स्ट टाइम किसी एंकर बुक में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, यानी कुछ नए नाम हमको आते हुए दिख गए जो आप ज़्यादातर एंकर्स में नहीं देखते। तो ये बात क्लियर है कि जो एक वैल्यूएशन को लेकर लगातार दोस्तों बात हो रही थी, राइट, जो वैल्यूएशन को लेकर आप समझ सकते हैं लगातार चर्चा चल रहा था, इस एंकर बुक ने एक बात तो दिखा दिया कि एंकर्स तो पार्टिसिपेट करेंगे। अब भले आप कह सकते हैं देखिए ये राइट मूव है या फिर रॉन्ग मूव है, वो तो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा जब इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद जब ये शेयर जिस तरीके से ट्रेड करेगा। बट ओवरऑल एक बात क्लियर है कि सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लॉकबस्टर, अब जो भी नाम इस एंकर बुक को देना चाहे वो नाम दे सकते हैं, बिकॉज सारे बड़े बड़े फंड्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही गिने चुने नाम है जो याद रखिएगा पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। अब काफ़ी लोगों का बोल रहे हैं कि PPFS ने पैसा नहीं डाला, पराग पारिक ने, तो वो तो बहुत कम अगर देखा जाए तो याद रखिएगा पैसा डालते हैं म्यूचुअल IPOs के अंदर, बहुत कम अगर आप देखेंगे तो उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा किसी IPO में, तो वो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जो फंड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मेजरली, उनका पैसा अगर नहीं भी आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल एक बात क्लियर है कि हाँ, कई जगह पे कहा जा सकता है कि देखिए वैल्यू को लेकर कुछ म्यूचुअल फंड्स का बायसनेस रहता है, तो वो नहीं किया, तो वो अपने आप में उनका एक आप कह सकते हैं व्यू है। बट अब देखते हैं कि मेजर जो म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं बाजार में, उनका तो पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। अब जैसे मैंने कहा कि ये सही फैसला है गलत फैसला है, ये तो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा जब इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, जब उसके बाद ऊपर नीचे करेगा, राइट, मूव जिस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल एंकर बुक को लेकर जो भी अपना व्यू बनाते हैं कि मैं एंकर्स को देख के पैसा लगाता हूँ, एंकर्स को देख के पैसा नहीं लगाता हूँ, वो ये बात क्लियर है कि एंकर्स तो ऐसे आ गए हैं कि इसको किस तरीके से अवॉइड किया जाए, ये अपने आप में एक सवाल है। बाकी अभी करंटली IPO खुल गया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो HNI कैटेगरी 11% भर चुकी है, रिटेल कैटेगरी 45% भर चुकी है, एम्प्लॉय 40%, लगभग 11% अभी शुरुआत का 1 घंटा हुआ है और ये IPO में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन शुरुआती दौर में तो आप कह सकते हैं ठीक ठाक आता हुआ दिख रहा है। ज़रूर इसके बारे में हम बात करेंगे जल्द, और जब आज का फर्स्ट डे रहेगा, GMP का वीडियो आएगा, उसमें हम सब्सक्रिप्शन अपडेट देंगे। तो ओवरऑल अभी सब्सक्रिप्शन जो कह सकते हैं अच्छा आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आपको किस तरीके की एंकर बुक लगी, आपको कौन से नाम लगे जो मिस हो गए, राइट। मेरे को 1-2 नाम याद आते हैं जिसमें हीलियोस का पैसा नहीं आया, राइट, पराग पारिक का पैसा नहीं आया, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स है, राइट, तो इनका पैसा आपको आता हुआ नजर नहीं आया। बट जैसे मैंने कहा ये मेजरली कम में, हीलियोस तो चलिए पार्टिसिपेट करता है, पराग पारिक तो कम ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उनका नाम आपको देखने को नहीं मिला, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, और भी अपडेट्स आती रहेगी, तो बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।